श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी आशा करते हैं कि अच्छे से होंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यय संस्कृत का, ठीक है। तो चलिए, और इसके बाद की जो क्लासेस आएंगी आपके पास वीडियो, उसमें आपको हिंदी और संस्कृत के जो प्रत्यय डिटेल में पूरी जानकारी के साथ पूरा हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। इस विषय पर आपका एक भी क्वेश्चन का एक भी नंबर, ऐसा कोई भी कोई एग्ज़ाम आएगा, क्वेश्चन आपका प्रत्यय से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए आज प्रैक्टिस देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, बालिका इस पद में प्रत्यय है, ठीक है। डापू, डाप, याप, चाप, टाप। बालिका में कौन सा प्रत्यय है? टाप। कौन सा प्रत्यय? जैसे देखो, टाप प्रत्यय के ट और पा का लोप होकर केवल आ शेष रह जाता है, ठीक है। क्या क्या लोप होता है? टा और पा, ठीक है बेटा। टा और पा का जब लोप हो जाता है तो सिर्फ क्या बचता है? आ बचता है, ठीक है। जैसे अजा, मूषिका, कोकिला, चटका, बाला, सब में क्या है? टाप प्रत्यय है। कौन से प्रत्यय हैं? टाप प्रत्यय हैं, ठीक है। टा और पा का लोप हो जाएगा, सिर्फ बचेगा बड़ा आ, ठीक है। पक्वम, पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय है। कौन सा? वा है कि व, अच, क्यत। तो हमारा कौन सा प्रत्यय है? क्यत प्रत्यय है, ठीक है। और मयूरः नृत्यन्ति वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा, किस कैसे होगा? मयूरेण नृत्यते, या मयूराः नृत्यते, या मयूरैः नृत्यते, या मयूरेण नृत्यते। तो हमारा राइट आंसर बी होगा, मयूरैः होगा। क्या होगा? मयूरैः, ठीक है। कैसे? देखो, भाववाच्य, ठीक है। कृतवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन करने से मयूरैः नृत्यते हो जाएगा, ठीक है। ये भी जब आपको हम एक्स्ट्रा मतलब पूरे हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो एक एक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। नीति ही शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? सत प्रत्यय, डीप, क्वत, के तो प्रत्यय या कित्विन प्रत्यय। तो हमारा नीति शब्द में क्वितिन प्रत्यय प्रयुक्त होता है। जैसे नी धन क्वित मिल करके क्या होता है? नीति। दीप धन मिल करके क्या होता है? क्वितिन, दीप्ति ना, इसी तरीके से। और दत्ता में कौन सा प्रत्यय है? क्वत्ता प्रत्यय है कि क्वत्ता प्रत्यय है कि अनियर है कि यत है? तो हमारा कौन सा प्रत्यय होता है? क्वत प्रत्यय, ठीक है। या हम ता प्रत्यय कह सकते हैं, ठीक है। भोवक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति व प्रत्यय कौन सा होता है? भुज धन तुमुन, भुक तुमुन, या भुज धन क्वत्वा, या भोज धन तुमुन। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है? भुज धन तुमुन। भुज धन तुमुन मिल करके क्या बनता है? भोक्तुम। क्या बनता है बेटा? भोक्तुम बनता है, ठीक। इसी तरीके से पठिता में धातु प्रत्यय है। पठिता में धातु प्रत्यय क्या होता है? पठ धन कृत्वा, या पठ धन क्वत, पठ धन घय, या पठ धन ल्यूट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पठ धन क्यत बनता है। क्या बनता है बेटा? पठिता में धातु प्रत्यय पठ धन क्यत, ठीक। पठ धन त्वा, पठिता। दा धातु में प्रत्यय का योग करने पर होता है दात्वा, दायित्वा, दात्वा, दायित्वा। तो राइट आंसर हमारा क्या है? दत्वा। राइट आंसर हमारा क्या है? दत्वा, ठीक है। आगत्य में प्रत्यय होता है। आगत्य में कौन सा? आगत्य में कौन सा प्रत्यय होता है? आपका ल्यप प्रत्यय होता है। आगत्य में कौन सा प्रत्यय होता है बेटा? लत प्रत्यय होता है, ठीक है। सत प्रत्यय युक्त पद होता है, कैसे? जैसे कथितः, कर्तुम, पठित्वा, पठन। तो राइट आंसर हमारा क्या है? पठन, ठीक है। राइट आंसर क्या है बेटा? पठन। प्रणम में प्रत्यय है क्या? ल्यप, ल्यप, यत, क्वत। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर हमारा होगा प्रणम में। जैसे देखिए, प्रणम में मतलब नम धन ल्यप। इस प्रकार नम धातु में ल्यप प्रत्यय मिल करके क्या बनेंगे? आपके प्रणम में बनेंगे, ठीक है। विहाय पद में उपसर्ग प्रकृति व प्रत्यय क्या होगा? बी धन हा धन स्रत, या बी धन हा धन कितिन, या बी धन हा धन ल्यप। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, बी धन हा धन ल्यप, ठीक है। और बी धन हा धन कत्वा। तो हमारा राइट आंसर बी धन हा धन ल्यप मिल करके क्या बनता है? बिहाय, ठीक है। बिहाय बनता है, ठीक है।
आकर्ण्यन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आकर्ण्यन शब्द में सत प्रत्यय प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रत्यय? सत प्रत्यय होता है। ठीक है। आकर्ण्यन शब्द में क्वत या क्वत्वत प्रत्यय न होकर के सत प्रत्यय होता है। सत प्रत्यय का प्रयोग होकर ही यह शब्द बना है। ठीक है। ठीक। और क्या होता है? कौन्तेय पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? कौन्तेय प्रत्यय में ये प्रत्यय या आपका आय या अड़त या ढक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ढक होगा। क्या होगा? ढक होगा। ठीक है। कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृत शब्द में तव्य प्रत्यय है कि तव्यत है कि अनियर है कि त्रिच है? तो हमारा राइट आंसर जो होता है वो कौन सा होता है? त्रिच प्रत्यय। कौन सा होता है बेटा? त्रिच प्रत्यय ना। ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आइए आगे आगे का देखते हैं कैसे करना है। थोड़ी सी लाइट डिम दिख रही है तो इसको पहले हम अब सो हुआ। ठीक है। चलिए। और उसके बाद क्या है? कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? त्रिच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय बेटा? त्रिच प्रत्यय है। क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता घोषित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय कौन सा है? सत प्रत्यय होता है। कौन सा? श्रुत प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है बेटा? श्रुत प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है बेटा? श्रुत प्रत्यय होता है। ठीक है। चलिए अब धा धातु से कत्वा प्रत्यय के योग होकर शब्द बनता है। कौन सा? धात्वा या धोत्वा या कौन सा? धात्वा। धा धातु से कत्वा प्रत्यय के योग होकर शब्द बनता है। धात्वा या धायित्वा या हित्वा या धोत्वा। तो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा? हित्वा। कौन सा हमारा होगा राइट आंसर? हित्वा। अब देखते हैं आगे। उसके बाद क्या है? धा धा सेव धातु में साने से प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है किसका? सेवा माना, सेवा माना या सेव शाना या सेव माना। राइट आंसर हमारा क्या है? सेव माना। ठीक है। और दृश्य धातु में श्रुत प्रत्यय किसके करके निष्पन्न होगा? किसका होगा? दृश्यन, पश्यन, दर्शन, दृष्टि। तो हमारा राइट आंसर होगा पश्यत। राइट आंसर क्या होगा? पश्यत होगा। ठीक है। नैनम में प्रयुक्त प्रकृति क्या होगी? नम धन लुट, ने धन लुट, नी धन लुट। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? नी धन लुट मिल करके नैनम बनता है। चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तो मून, तव्यत, ल्याप, तक्वत। तो हमारा तव्यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है चाहिए के अर्थ में। ठीक है। कारक में कारक में यदि प्रकृत है क्री तो प्रत्यय क्या होगा? तो प्रत्यय हमारा सी होगा। प्रत्यय हमारा कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है। त्वा प्रत्यय की संज्ञा क्या होती है? क्वत प्रत्यय की संज्ञा क्या होती है? निष्ठ। जैसे दिया है टी, नदी, घी, निष्ठा। तो हमारा निष्ठा होगा। क्यों निष्ठा होगा? निष्ठा सूत्र के आधार पर क्वत या कत्वत प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, अतः कित प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होगी। ठीक है। क्वत्वत में द्वंद्व समास है। इसका विग्रह क्या होता है? क्वत चा क्वत्वतुचा होगा। क्या होगा? क्वतुचा या क्वत्वतुचा होगा। ठीक है। और उषित्वा इति रूपम कस्य धातु कस्य प्रत्ययस्य च संयोगेन भवति। आपका वस धन कत्वा या विष धन कत्वा, विप धनत्वा या ऊर्ज धनत्वा। तो हमारा राइट आंसर होगा वस धन कत्वा। ठीक है। जी धातु तुमुन प्रत्ययस्य संयोगेन किम रूपम भवति। ठीक है। तो हमारा क्या होगा राइट आंसर? जेतुम। क्या होगा? जेतुम। भगनी में किस प्रत्यय के योग से भगनेय पद बनता है? ढक प्रत्यय। कौन सा? ढक प्रत्यय। भागनी में ढक प्रत्यय के योग से भगनेय पद बनता है। सुरभि करोति अत्र प्रत्ययो अस्ति। कौन सी?
च्यू, कौन सा च्यू, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सी है, ठीक है। और दृष्ट्वा दृष्ट्वा पदस्य प्रकृति दृष्ट्वा पदस्य प्रकृति प्रत्ययो अस्तः अस्तः 20 धनत्वा या 10 धन कत्वा। तो हमारा राइट आंसर होगा 10 धन कत्वा, ठीक है। वैन तेह शब्दे का प्रत्यय ढक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय होगा, ढक प्रत्यय होगा। श्रीमान पदे का प्रत्यय अस्ति, श्रीमान पदे मतुप प्रत्ययः अस्ति, ठीक है। गतवान पदे प्रत्ययः अस्ति क्वत्वतु, गतवान पदे प्रत्ययः अस्ति गतवत्, आपका कौन सा क्वत्वतु, ठीक है। पार्वती पदे स्त्री प्रत्ययः अस्ति, कौन सा डीश, कौन सा डीश, ठीक है। पार्वती में डीश स्त्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पर्वत शब्द से पार्वती मिलकर बना है ना, पर्वत शब्द में डीश प्रत्यय लगकर पा का आकार का आ आदेश हुआ तो पार्वती स्त्रीवाची शब्द बना, ठीक है। ममता में प्रत्यय कौन सा है, अड़ है कि ढक है कि मतुप है कि तल है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तल है, ठीक है। ममता में तल प्रत्यय होता है। ममत पद में तल प्रत्यय के योग होने से ममता बनता है, ठीक है। अवगम में प्रयुक्त अवगम में प्रत्यय क्या है, ता कत्वा तल या लेप। तो हमारा लेप प्रत्यय अवगम में कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है, ठीक। और उसके बाद वैंतेय में प्रत्यय कौन सा होगा, श्रुत सान्य से ढक या अण। तो हमारा ढक वैंतेय में प्रत्यय क्या होगा, ढक प्रत्यय होगा, ठीक है। भुक्त्वा इति पदे का प्रत्यय त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय। तो हमारा कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वा प्रत्यय, ठीक है। और अजा शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, टाप। अजा शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, टाप होगा, ठीक है। अजा शब्द टाप स्त्री प्रत्यय है। यह स्त्री प्रत्यय प्रस्तुत सूत्र अजाघ टाप से हुआ है, किसे, अजाघ टाप अजाघ टाप से हुआ है, ठीक है। दर्शनम का प्रकृति प्रत्यय क्या है, दर्शन, दर्शन धनम, दस धनम, दृश्य धन ल्युट या दृश्य धन अम। तो हमारा राइट आंसर है दृश्य धन ल्युट, ठीक है। और सेव धन सानस्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा, सेव शाना, सेवाना, सेव माना, सयाना। तो हमारा राइट आंसर होगा सेव माना, ठीक है। सेव धन सानस्य के योग से सेव माना शब्द बनेगा। सानस्य प्रत्यय लगने पर मान शब्द जुड़ जाता है, अर्थात सेव धन सानस्य, सेव धन मान, सेव मान और प्रथमा एक वचनांत होकर सेव माना पद सिद्ध हो जाता है, ठीक है। श्रोता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, श्रोता शब्द में त्रिच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है बेटा, त्रिच प्रत्यय है, ठीक है। और श्रोता शब्द में त्रिच प्रत्यय है। त्रिचव सूत्र अनुसार त्रिच प्रत्यय श्रु आदि धातुओं में लगते हैं। त्रिच प्रत्यांत का सिर्फ ता शेष रहता है, इसलिए श्रु धन त्रिच से श्रोता बनता है। अंत में ता को अतो दीर्घो यच य सूत्र से दीर्घ होकर दीर्घता निष्पन्न हो जाता है, ठीक है। और शुद्ध पद में कौन सा प्रत्यय है, जस का, क्वत या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी होगा क्वत प्रत्यय, कौन सा बनेगा, क्वत प्रत्यय। प्रतिकूलोपहितम में कौन सा प्रत्यय है, क्वत्वत, तमप, श्रित, कत। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, कित प्रत्यय। शिष्य शब्द की उपयुक्त निष्पत्ति हुई है। शिष्य पद की सास धन क्यप, सास धन क्यप, सास धन क्यप। अश्नुते पद में तिड़ प्रत्यय है, ता प्रत्यय क्या है, तिड़ प्रत्यय मतलब ता है, ठीक है। तुमुन प्रत्यांत पद की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, कृन्मेन जनता क्या होती है, कृन्मेन जनता, ठीक है।
इड़ जाना धातु में तव्यत प्रत्यय करने पर रूप बनेगा। कौन सा रूप बनेगा? इतव्यः की इतव्यः की एशितव्यः या इतव्यो, तो हमारा बनेगा इतव्यः। ठीक है, कौन सा बनेगा? इतव्यः बनेगा। और इसके आगे देखते हैं। प्रभूतम धनम अर्जितवान वाक्य में रेखांकित पद में प्रत्यय है सानस्य मतु कानच क्वत्वतु, तो हमारा राइट आंसर होगा क्वत्वतु। ठीक है, दिवा दिगड़ की धातुओं से कौन सा प्रत्यय किया जाता है? सन या शयन, तो हमारा राइट आंसर होगा शयन। ठीक है, दिव दिगण के धातुओं में दिव्य शयन सूत्र द्वारा शयन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस गढ़ की प्रथम धातु दिव में इसमें 140 धातुएं हैं। इस गढ़ की धातुओं और प्रत्ययों के बीच शयन प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे मन धातु में मन धन या धनते मिल करके क्या बना? मन्यते। ठीक, अविवेकिता अपि अनर्थी में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? यत है कि आपका डे है। कौन सा है? अधिविवेकिता में डे प्रत्यय है। ठीक है, द्वितीय पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तीय। कौन सा प्रत्यय है? तीय प्रत्यय है। ठीक है, संपत पद में कौन सा प्रत्यय है? संपत पद में विक्युप प्रत्यय है। ठीक है, ब्राह्मी भवति किस प्रत्यय का उदाहरण है? च्विका। किसका? च्विका। ठीक है, और व्याकरण पद में निष्पत्ति बी धन आ धन की धन लुट मिल करके क्या बनता है? व्याकरण। ठीक, और पचेलिमा शब्द निष्पन्न हुआ है। किससे हुआ है? पचधन के लिमर किसे मिला है? पचेलिमा। प्रक्षालनम पद में प्रत्यय है लिट। प्रक्षालनम पद में प्रत्यय कौन सा? लिट। ठीक है, लब्धः पद में कौन सा प्रत्यय है? धा प्रत्यय, आच प्रत्यय, श्रुत प्रत्यय, कत प्रत्यय, तो हमारा क्वित प्रत्यय है। लब्धा पद में क्वित प्रत्यय है। ठीक, पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से क्या रूप बनेगा? पा धन पवितुम, पीवितुम या पातुम, क्या बनेगा? पातुम बनेगा। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? निष्ठा संज्ञक प्रत्यय क्वत क्वत्वत बनते हैं। कौन से होते हैं? निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से होते हैं? क्वत क्वत्वत। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, इसकी आगे क्लास में हम आपको पार्ट 2 संस्कृत का ले आएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।